हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, वैकेंसी को निकाला गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की तरफ से। यदि हम लोग यहां पर देखने लगे, काफी सारी ट्रेड की वैकेंसी है। लगभग 14 ट्रेड के लिए इन्होंने वैकेंसी को निकाला है, जैसे कि टर्नर, फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी इन्होंने निकाली है 73 पोस्ट यहाँ पर निकाली है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एक्स अप्रेंटिस यानी कि जिन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिस किया है उनको सिलेक्शन प्रोसेस में एज यूजुअल कोई विशेष बेनिफिट नहीं दिया है। यानी कि यदि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो, आपने केवल आईटीआई किया है, तब भी यहां पे आप लोगों के चांसेस बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन को समझ रहे होंगे। कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्या उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी, किस प्रकार आप लोगों को अप्लाई करना है, साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने क्या रखा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। यहां पे यदि हम लोग ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली की बात करें, ये एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डीपीएसयू में तब्दील हो चुकी है, जहां पे 7 डीपीएसयू बनाए गए हैं, जिसमें से एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट हमारी एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है, जिसके अंतर्गत हमारी ओएफटी आती है। यहां पर यदि आप लोग टॉप में देखोगे, इन्होंने बेसिकली क्लियर किया है कि एडवर्टाइजमेंट फॉर एंगेजमेंट ऑफ ट्रेडमैन ऑन फिक्स टेन्योर बेसिस। अब यहां पे जो फिक्स टेन्योर बेसिस आप लोग देख रहे हो, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती है, लेकिन आगे इन्होंने ये चीज को क्लियर किया है, ये इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर का रख रहे हैं, लेकिन फर्दर इसको एक्सटेंड करेंगे फैक्ट्री रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के आधार पर, कि आपकी क्या फैक्ट्री रिक्वायरमेंट है एंड साथ साथ में इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस क्या है। ये फर्दर इसको एक्सटेंड करते रहेंगे और मैक्सिमम चांसेस है कि ये जो है 1 ईयर या 4 ईयर के बाद में भी कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज नहीं करेंगे। ये आगे डेफिनेटली जो है कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने वाले हैं। उसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, वहां पे एक्सपीरियंस कोई भी मैन पावर को इतनी जल्दी रिलीज नहीं करता है। ये केवल और केवल ये तरीका है कि रिटेन करने का, जहां से जो वर्कर हैं उनसे बेसिकली काम ज्यादा निकलवाया जा सके, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर हो, वो एक तरीके से वैसी रिलैक्स कंडीशन में ना जाए, इसलिए ये इस तरीके से वैकेंसियां जो है डेफिनेटली निकाली जा रही है। तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि इसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यदि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हो, तो डेफिनेटली यदि आप अभी कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। यदि हम लोग यहाँ पे पे स्केल वगैरह की बात करने लगे, तो आप लोगों की जो स्टार्टिंग पे स्केल है 19,900 प्लस आप लोगों को डियरनेस अलाउंस मिलने वाला है, यानी कि जो लगभग आप लोगों की स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 30,845 रुपीज के आसपास बनने वाली है। यहां पर यदि हम लोग ट्रेड वाइज वैकेंसी को देखने लगे, तो यहां पे टर्नर की टोटल 6 पोस्ट इन्होंने निकाली है। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 6 पोस्ट की वैकेंसी है। ग्राइंडर की 8 पोस्ट इन्होंने निकाली है। मशीनिस्ट की 24 पोस्ट निकाली है। पेंटर के लिए 3 वैकेंसी ओपन करी है। वेल्डर के लिए 3 वैकेंसी ओपन करी है। केमिकल प्रोसेस वर्कर के लिए 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। इलेक्ट्रोप्लेटर की 3 वैकेंसी यहां पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ इन्होंने एग्जामिनर की भी वैकेंसी निकाला है, जिसमें लगभग ऑल ट्रेड मैकेनिकल वाले अप्लाई कर पाते हैं। आगे क्वालिफिकेशन देखेंगे। साथ ही साथ यहां पर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला है। मिलराइट की 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इस प्रकार आप देखोगे, इलेक्ट्रीशियन की 4 वैकेंसी है। फिटर जनरल की 1 पोस्ट है। साथ ही साथ फिटर रेफ्रिजरेशन की 1 पोस्ट है। तो टोटल 73 पोस्ट इन्होंने बेसिकली यहां पे ओपन करी है। अब थोड़ा सा यहां पे आप लोग देख सकते हो, नेक्स्ट यदि हम लोग देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन कौन से कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। यदि हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो सबसे पहले ऑल पोस्ट देखें। यदि हम लोग वेल्डर, एग्जामिनर, ऑपरेटर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को छोड़ दें, इनके अलावा सभी पोस्ट के लिए सबसे पहले 10th क्लास पास होना चाहिए। उसके अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेड फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यानी कि एनसीबीटी से सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि यदि आपने आईटीआई किया है, एनसीबीटी से आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने एनएसी किया है, एससीबीटी और एनएसी कर लिया है, तब भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? तो फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने अप्रेंटिस कर ली है वो कैंडिडेट भी अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे कोई इशू आप लोगों को आने वाला नहीं है। तो ये चीज क्लियर है। साथ साथ में यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने आइडेंटिकल ट्रेड के बारे में बताया, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है वहां पे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स के अगेंस्ट में, साथ ही साथ मेंटेनेंस मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं मिलराइट के अगेंस्ट में। एंड यहां पर वेल्डर की बात करें, वेल्डर वाले केवल 8th पास है या 10th क्लास पास है चलेगा, 8th पास के बाद में उन्होंने आईटीआई किया है, 10th नहीं है तब भी वो लोग अप्लाई यहां पे कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें इनकी सेम रहने वाली हैं। यदि हम लोग यहां पे एग्जामिनर की बात करें तो एग्जामिनर पोस्ट में यहां पे ध्यान दीजिएगा मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। साथ साथ में आप लोगों की आईटीआई यदि फिटर ट्रेड से, मशीनिस्ट से, टर्नर से, ग्राइंडर से, इनमें से किसी भी ट्रेड से है तो आप यहां पे बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ उसके समकक्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर को भी इन्होंने अलाउ किया है, तो वो कैंडिडेट भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ केमिकल प्रोसेस वर्कर की बात करें, यहां पर इनका जो आईटीआई है बेसिकली वो जो है केमिकल प्लांट यानी कि अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट से यदि है तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे, या उसके समकक्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर पाएंगे। यदि ऑपरेटर मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट ट्रेड की हम लोग बात करने लगे तो यहां पे जिन्होंने आईटीआई बेसिकली क्रेन ऑपरेटर से करी है और साथ साथ में उनके पास में व्हीकल लाइसेंस है, हैवी व्हीकल लाइसेंस है, तो वो लोग अप्लाई कर पाएंगे। उनको क्रेन ऑपरेट करना आना चाहिए, फॉर्कलिफ्ट को ऑपरेट करना आना चाहिए, बैटरी ट्रक वगैरह या फिर हैवी मशीनरी जो भी है उनको चलाना, हैंडल करना आना चाहिए। अब जॉब स्पेसिफिकेशन देख सकते हो कि किस ट्रेड का क्या कुछ काम रहेगा, तो यहां पे आपके ट्रेड से रिलेटेड ही काम रहने वाला है। जैसे कि यदि आप टर्नर के अगेंस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को बेसिकली प्रिसीजन मशीनिंग करनी होगी, जिसमें आप लोगों को सीएनसी टर्निंग चलाना पड़ सकती है, टर्न मिल सेंटर बेसिकली चलाना पड़ सकता है, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनको रीड करना आना चाहिए, यानी कि कुल मिला के प्रोडक्शन में आप लोगों का काम रहेगा। फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राइंडर, मशीनिस्ट आप लोगों को अपने ट्रेड से रिलेटेड काम यहां पे रहने वाला है। एज लिमिट की यदि बात करने लगे तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 साल से लेके 35 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग रिलैक्सेशन की बात करें तो आप SC ST कैंडिडेट हो तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी। यदि OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट अपर एज लिमिट में आपको मिल रही होगी। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर की छूट यहां पे मिलने वाली है। अप्लाई कैसे करना है, यहां पे अप्लाई करने के लिए आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके नोटिस सेक्शन में आपको जाना है, देन वहां से आप लोगों को अप्लाई करना होगा OFT कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट ऑफ टेक्निकल पोस्ट के अगेंस्ट में। यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको अप्लाई करने के बाद में आपको प्रिंट आउट लेना है अपने फॉर्म का, साथ साथ में आप लोगों को उसको स्पीड पोस्ट आप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर उस इनवलप के ऊपर क्लियरली ऊपर मेंशन होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। साथ ही साथ यहां पे ये चीजें आप लोगों को बेसिकली ध्यान रखना है, और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों को वो सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। कोई भी एप्लीकेशन फी लगने वाली नहीं है। यदि इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है। साथ ही साथ जो फॉर्म पहुंचने की डेट है, यानी कि इससे पहले आपका फॉर्म उनके पास में पहुंच जाना चाहिए, जो कि 29/9/2025 है। यहां पे वो फॉर्म भी पहुंचना चाहिए। अब यहां पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स का बेसिकली मेंशन नहीं किया है एक्चुअल में क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इनवलप में रखना है या नहीं, लेकिन जनरली आप लोगों के जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है उसकी जेरॉक्स सेल्फ अटेस्टेड रखना होता है, तो उस केस में यहां पे मेंशन नहीं है, तो मे भी आप लोगों को रखना बेहतर होगा। साथ ही साथ यहां पे बाकी चीजों को इन्होंने डिस्कस किया है, तो ये चीज आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट यदि हम लोग देखें वर्किंग आवर्स क्या होंगे, आप लोगों का 8 आवर्स की ड्यूटी होगी, 6 डेज ड्यूटी रहेगी, संडे आप लोगों का हॉलीडे एज इट इज रहेगा, यानी कि पर वीक 48 आवर्स आप लोगों का वर्क बेसिकली रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आखिर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन हमारा कैसे होने वाला है। अब सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस में यदि हम लोग देखने लगे, आप लोगों के जो भी मार्क्स हैं आईटीआई के, उससे आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि आपका ट्रेड टेस्ट भी प्रैक्टिकल भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको मेरिट बनाई जाएगी किसके बिहाफ पर, आईटीआई के मार्क्स के बिहाफ पर। अब यहां पे उसका वेटेज क्या रहने वाला है, देखिए थोड़ा सा यहां पे आप लोग देखिएगा, वेटेज ऑफ मार्क्स इन एनसीटीवीटी एग्जाम एंड
ट्रेड टेस्ट यानी कि प्रैक्टिकल जो होने वाला है, तो यहां पर जो 80% वेटेज है वो आपके आईटीआई के मार्क्स का रहेगा और 20% वेटेज आप लोगों के प्रैक्टिकल का रहेगा, जो कि आपको मेरिट के आधार पर प्रैक्टिकल के लिए वो लोग कॉल करने वाले हैं। क्लियर है? यहां पे ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द एनसीबीटी एंड ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोनों चीजें क्वालिफाई हो जाती हैं, उसके बाद में मेरिट के आधार पर उनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे या आगे का प्रोसेस जो भी है वो जो है करने वाले हैं। गाइस यहां पे कुछ अदर बेनिफिट एंड टर्म एंड कंडीशंस दी गई हैं, जैसे कि लीव की यदि हम लोग बात करें तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज होंगे बेसिकली उनको 12 डेज की पेड लीव पर ईयर मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहां पे बेसिकली आप लोग देख सकते हो कुछ अदर कंडीशंस यहां पे दी गई हैं लीव वगैरह से रिलेटेड। एंड गाइस यहां पे इन्होंने ये चीज को क्लियर कर दिया है कि आप लोगों को यदि क्वार्टर अवेलेबल होंगे तो क्वार्टर देंगे, साथ साथ में आप लोगों को प्रमोशन, ओटी अलाउंस, लोन या फिर एडवांस एंड जो भी आप लोगों की मेडिकल फैसिलिटीज है या फिर आप लोगों का एलटीसी एलटीए मिलता है वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। स्टडी लीव आप लोग नहीं ले सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलने वाली हैं जो कि रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती हैं। बाकी इन्होंने सारी चीजें यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस दी हुए हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, साथ ही साथ परफॉर्मेंस के बारे में भी बोला है कि हम लोग हर 6 मंथ में या क्वार्टरली बेसिस पर आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उसके बिहाफ पर हम लोग नेक्स्ट जो ईयर है आपके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने की जो है चीजों को करेंगे। यहाँ पे देखो टाई की सिचुएशन जब होती है उस कंडीशन में एक्स अप्रेंटिस वालों को बेनिफिट दिया हुआ है, बाकी जगह नहीं दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस में। जैसे कि यदि सेम आप लोगों के मार्क्स हैं 2 कैंडिडेट के, तो सबसे पहले परफॉर्मेंस दिया जाएगा एक्स ट्रेड अप्रेंटिस ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तिरुचिरापल्ली वालों को, उसके बाद में अदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जिन्होंने अप्रेंटिस किए उनको बेनिफिट दिया जाएगा, देन उसके बाद में हायर मार्क्स इन एनसीबीटी उस कंडीशन में दिया जाएगा। तो ये किस कंडीशन में? टाई की सिचुएशन में। वैसे ये लोग नॉर्मल मेरिट बेसिकली बनाने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई होगी। थैंक यू सो मच। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अलग अलग यूनिट से काफी सारी वैकेंसीज आ रही हैं, यहाँ पे आप लोग जिनकी जो 7 डीपीएसयू की वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपडेट लेते रहिएगा, क्योंकि काफी सारी वैकेंसीज अभी आ रही हैं। अभी डीपीएसयू हुआ है, मैन पावर की आवश्यकता है, तो अभी ये लोग भर्तियां ले रहे हैं, देन कुछ समय के बाद में ये भर्तियां आना बंद हो जाएंगे। बिकॉज रीजन क्या है, ऑलरेडी जो है मैन पावर उनके पास होगी, राइट? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।